अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज ना बहुत मज़े की सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए बैंगन होते हैं ना, उसको बहुत सारे तरीके डिफरेंट तरीके होते हैं हम लोग किस तरह से इसको बनाएं। मैंने इस तरह से इस दफ़ा ट्राई किया तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। बेसिकली इसको बैंगन का भरता कहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जल्दी से बन जाता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं इसको। चलें जी, सबसे पहले मैंने बैंगनों को वॉश कर लिया। आप लोग चाहें तो बड़े बड़े जो बैंगन है ना, वो 2 से 3 भी ले सकते हैं, जितनी आप लोगों को क्वांटिटी में बनाना है सालन। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया, 1 टीस्पून से ज़्यादा थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर लिया और हाफ़ टी स्पून से ना थोड़ा सा कम मैंने लिया है चाट मसाला। आप लोग चाहें तो इसमें और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने बना लिया मसाला। ये मसाला बना के मैं साइड पे रख दूँगी। जो मैंने बैंगन वॉश किए थे उनको ड्राई होने दिया और उन पर लगाऊँगी मैं अच्छे से कट। ठीक हो गया। आप लोग चाहें तो आप लोग जो है ना मसाले में और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। बेसिक से स्पाइसेस जो है मैंने ऐड कर दिए। लिटरली मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ 100% यार, ये इस कदर अच्छे बने थे, लजीज बने थे कि एक दफ़ा तो जब मैंने ना पहली बाइट ली ना, तो मैं खुद हैरान हो गई कि वाओ वाओ। एक मीन्स कि आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को इस तरह से नहीं बता सकती। तो आप लोगों ने मजबूर हो जाना फिर मुझे खुद जो है ना कमेंट करने पे आके कि हाँ जी जी बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर जी मैंने बातों बातों में सारे कट लगा लिए। अब मैं जो ये मसाला इसकी फिलिंग्स करूँगी, अच्छे से फिलिंग करूँगी। और कट मैंने इसलिए भी लगाए हैं ताकि मैं देख सकूँ कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ऐसी सब्ज़ी होती है ना, इसमें अक्सर और बेशतर जो है कीड़ा वगैरह होता है, जैसे कि भिंडी हो गई, गोभी हो गई और ये बैंगन वगैरह हो गए। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है और इसको भी देख लेना, पहले चेक कर लेना अच्छे से और उसके बाद आप लोग फिलिंग कर ले मसाले की। ठीक है। और बहुत मज़े के बने थे। आप लोगों ने क्या करना है, अब मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, ठीक है, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। और यहाँ पर जी जो हमारी बाजी है ना, वो अपने कामों में लगी रहती है साथ, और मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। तो आप लोगों ने ना जो है इग्नोर कर देना है और बस आप लोगों ने रेसिपी को जो है वो फॉलो कर लेना। अच्छे से हमने इसको फिल कर देना है। और यहाँ पर मैंने फ्लेम जो है मीडियम ऑन किया और अब मैं इसको यहाँ पर जलाऊंगी। ठीक है। सारा पील ऑफ कर देना है। इस कदर नहीं जलाना कि इस बैंगन में से स्मेल आने लग जाए। ठीक है। हल्का फ्लेम रखना, बस इसको सॉफ्ट करना है। इसके पील ऑफ करना है ना हम लोगों ने छिलका, इसके लिए हम लोगों ने इसको सॉफ्ट करना है, बस डेट्स इट। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं करना। मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाले की तैयारी में मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लेकिन इसमें से मैंने हाफ़ प्याज जो है ना वो बचा दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा ना प्याज हो जाएगा तो मीठा मसाला बनेगा। इसको हम लोगों ने चॉप कर लेना। ठीक है। रफली सा चॉप कर लें। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। ठीक है। इसको भी हम लोग ने रफली चॉप कर लेना और 2 जो है ना ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। ठीक, क्योंकि मैंने जो रेड चिली पाउडर है वो भी ऐड किया है। और आप लोग चाहें तो रेड चिली पाउडर को जो है कम कर सकते हैं और जो ग्रीन चिलीज़ हैं उसकी जो मिक्तार है वो बढ़ा सकती हैं। ये आप लोगों के घर वालों की चॉइस पे कि आप लोगों ने स्पाइसेस जो है ना वो कितने किस कदर रखेंगे आप लोग। ठीक है जी। यहाँ पर बातों बातों में मैं चॉप कर रही हूँ और आप लोगों ने मुझे बताना है इस व्लॉग के नीचे कि आप लोगों को मेरे जो व्लॉग्स हैं वो अच्छे लगते हैं या प्रॉपर जस्ट एक रेसिपी जो है वो आप लोगों को अच्छी लगती है। तो मैं उस हिसाब से ना फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वैसे भी माशाल्लाह से बकरा ईद आने वाली है, तो इंशाल्लाह मैं जो हूँ ना वो एक रेसिपी पे टिकने वाली हूँ नहीं, तो मैं जो है ऑन एंड ऑफ आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर कर दिया करूँगी। बाकी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को क्या देखना अच्छा लगता है, आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगती है, आप लोगों को एक प्रॉपर व्लॉग अच्छा लगता है। ठीक है। सिंपल सी जो रूटीन होती है वो अच्छी लगती है। चॉप्ड हो गए हमारे अनियन। उसके बाद जी अब आती है टमाटोज़ की बारी, इसको भी हम लोग चॉप कर लेंगे। तो आप लोगों को अभी यहाँ पर शायद लग रहा हो कि जो अनियन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक थे। जितने हमारे बैंगन थे उससे बिल्कुल ठीक थे और 1 केजी से थोड़े से कम बैंगन थे। यहाँ पर जी हम आपकी बहन जो है टमाटर वगैरह काट कर रही है। और इस जो रेसिपी में लहसुन बिल्कुल नहीं जाता, तो आप लोगों ने भी नहीं ऐड करना, क्योंकि मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है कि हर जो सब्ज़ी है, हर सालन है, उसमें लहसुन जो हम लोग ज़रूर ऐड करें। कुछ सब्ज़ियाँ, कुछ जो है चीज़ें, कुछ रायते, कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग लहसुन नहीं यूज़ करते। ठीक हो गया जी। यहाँ पर जी अब हमने चॉप कर लिए, कटिंग शटिंग हमारी हो गई। अब हम चलते हैं स्टोव की तरफ। स्टोव में सबसे पहले जो हमारा काम है, हमने इसको अलट पलट करना है। ठीक है। पहले चंद सेकंड्स के लिए ना एक साइड से कुक होने देंगे और फिर जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग सेकंड साइड से इसको कुक कर लेंगे। सिंपल सा तरीका है। ठीक है। वैसे बेसिकली बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन लिटरली ये बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनी थी।
बहुत बहुत मज़े की बनी थी। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इसलिए तारीफ़ करी कि मैंने खुद भी खाना खाया ना, जब मैंने फ़र्स्ट बाइट ली रोटी बनाई मैंने ऐसे ही जैसे बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। क्योंकि मैंने ना ये जो रेसिपी है बहुत दिल से शौक़ से रिकॉर्ड की थी, तो फिर मुझे होता है कि जो मैंने लोगों को बताया मैं देखूँ किस तरह से बना है, क्या मेरी जो रेसिपी है उसका जो रिज़ल्ट है अच्छा मिला भी है या नहीं। तो मैंने ट्राई की, बहुत बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह। और मैं खुद इतनी हैरान हो रही थी कि बैंगन की सब्ज़ी भी इतनी मज़े की बन सकती है। क्योंकि मैं जो हूँ ना हमेशा मैं बहुत बैंगन कम बनाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा भरे हुए बैंगन बनाती हूँ। और मैंने ना भरे हुए बैंगन की गोश्त के साथ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की हुई है। इंशाल्लाह इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड करूँगी, कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोगों को अगर वो भी चाहिए ना, वो एक डिफरेंट रेसिपी है, तो आप लोग वो भी देख सकती हैं जाके। ठीक हो गया जी। यहाँ पर जी बातों बातों में सारे जो बैंगन है उसको सॉफ्ट करूँ ताकि अच्छे से जो छिलका है वो रिमूव कर सकूँ। बहुत ज़्यादा ना गर्म होता है, तो हम लोगों ने जो है आराम से इसको पील ऑफ कर लेना। थोड़ा सा ठंडा होने तो उसके बाद आप लोग आराम से इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोग देखें मैं कोशिश में लगी हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा था। फिर मैंने कहा थोड़ा सा इसको ना हल्का सा लाइट सा ठंडा हो जाए, फिर मैं इसको अच्छे से ना रिमूव कर सकूँगी। यहाँ पर जी आपकी बहन बैंगनों से खेलते हुए मैं कोशिश करी थी कि जल्दी से जल्दी ना हो जाए सारे, लेकिन वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही बैंगन जो है हो रहा था। और यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मसाला जो है अंदर रच बस गया था। ये देखें, जब हम लोग पील ऑफ करेंगे इसका छिलका तो अंदर तक हम लोगों ने मसाला जो है भरा हुआ है, तो इसलिए ये ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। ठीक है जी। कुकिंग ऑयल ले लेना है हस्बे ज़रूरत, इसको मेल्ट होने देंगे। तो फिर हम लोग अनियन ऐड करेंगे, उसको अच्छे से बेहतरीन सा करके सोते करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जस्ट इसको सॉफ्ट करना है, सोते करना है। यहाँ पर ये देखें जी, अब मैंने कटी हुई प्याज ऐड कर दी और तब तक इसको कुक करूँगी जब तक इसका जो कलर है चेंज ना हो जाए, ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और ज़बरदस्त किस्म की ना हमारी प्याज मसाले के लिए रेडी ना हो जाए। और वंस अगेन आप सबका थैंक यू, जो अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं और जो लाइक करते हैं मेरे व्लॉग्स को, ठीक है, शेयर करते हैं, तो उन सबका बहुत शुक्रिया। और आप लोग बताया कि रहें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, ठीक है, कमेंट कर दिया करें। कमेंट से ना इंसान को बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, कमेंट से इंसान का बहुत जो है ना हौसला वो बढ़ता है कि चलें जी अब और अच्छी से अच्छी मीन्स की इंसान कोशिश करता है। ज़ाहिर सी बात है हम लोग एफ़र्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा अगर अच्छे से हम लोग कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है, बेहतर है। यहाँ पर जी बातों बातों में प्याज मैंने अच्छे से सॉफ्ट किए, ठीक है, फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिए। अब मैं अगेन स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, वही हल्दी, मिर्च और नमक, बस। इसके अलावा मैंने इसमें कोई तीसरा मसाला नहीं ऐड किया, ठीक है। ये इससे ही बहुत बहुत डिलीशियस बनी थी। और वो मेरी बहनें जो समर्स में ना बहुत ज़्यादा गर्मी फील करती हैं, किचन में जाने से घबराती हैं कि नहीं जी गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, आप लोग मेरे कहने पे एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करें। आप लोग 15 मिनट में खाना बना के बाहर, और गर्मी की शिद्दत का भी आप लोगों को एहसास नहीं होगा, ठीक है। मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल आप लोग देखें सेपरेट हो गया। और यहाँ पर ये देखें मेरे बच्चे के काम, ये मैं अभी देख रही हूँ वैसे वॉइस ओवर करते वक्त कि ये क्या कर रहा था। और यहाँ पर वैसे मैंने इसको कहा था मुझे दो एक घूंट, तो इसने बिल्कुल नहीं दिया, कहता नहीं मेरी है। अच्छा जी, मसाला अच्छे से भून लिया मैंने, कहीं कहीं जो है ना छिलका रहने दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैंने इसको जलाया नहीं था, जस्ट मैंने इसको सॉफ्ट किया था। कहीं कहीं ये भी बहुत अच्छा लगा था, अच्छी खुशबू, अच्छा अरोमा आता है आपके भरते में। तो अच्छे से इसको मसाला भूनने के बाद इसको भी इसके साथ भून लें, ठीक है। इतना भून लें कि मसाले के साथ ये सारा जो नमक मिर्च है ना इसमें भी रच बस जाए। बेसिकली इसमें भी हम लोगों ने मसाला ऐड किया हुआ है, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जिसके बाद इसको दम दे दें जब तक ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर यह है जी हमारे बैंगन के भरते की फ़ाइनल लुक। अब थोड़ा सा इसको खूबसूरत करने के लिए गार्निश करते हैं। गार्निश करने के लिए जी मैंने क्या लिया था वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर जी मैं आप लोगों को एस्थेटिक से जो लुक्स होता है ना शूट, वो दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मेरी चीज़ जो है ना खाना वगैरह रेडी हो जाता है और मेरा शूट तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर मैं थोड़ा सा ना पास से भी क्लिप्स ले लेती हूँ। यहाँ पर जी 2 ग्रीन चिलीज जो मैंने कट की थी बारीक बारीक, और हरा धनिया थोड़ा सा ऐड किया था। और यहाँ पर आप लोग देखें सालन कितने अच्छे से भुना हुआ है कि ऑयल बिल्कुल बहुत अच्छे से सेपरेट हुआ हुआ है। फिर जी हमने बनाया पराठा, ठीक है, पराठा सॉफ्ट सी पूरी बनाई थी मैंने। और आप लोगों ने क्या करना है वो देख के आप लोगों के मुंह में पानी आना है। अभी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, आखिर तक व्लॉग देख के जाना है, ठीक है जी। ये देख ले सकते हैं हमारे बैंगन के भरते की फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।